दोस्तों आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स फंडा के यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम एक डबल पाई चार्ट के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो कि आपके मेंस लेवल एग्जाम को हिट करेगा, चाहे वो आईबीपीएस हो, एसबीआई हो या फिर कोई इंश्योरेंस का एग्जाम हो। तो यहाँ पर क्वेश्चन का लेवल काफी अच्छा है और ये क्वेश्चन हमने ऑलिव बोर्ड के टेस्ट पेपर से पिक किया है। आप अगर ऐसे और भी पेपर सॉल्व करना चाहें तो आप ऑलिव बोर्ड के जो टेस्ट पेपर्स हैं इनको आप पिक कर सकते हैं। नीचे हमने लिंक इनका दिया हुआ है। यहाँ पर सबसे पहले जो क्वेश्चन है मैं आपको बता दूं कि जितने भी आपके जो मेंस के एग्जामिनेशन है सब में इस टाइप का पैटर्न रहता है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट आपको ये लेवल पता होना चाहिए, ठीक है। पहले क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर रखता हूं। क्वेश्चन में दो चीजें आपको दी गई हैं। पहले यहां पर कहा गया है कि मिल्टन और यहां पर सेलो। अब क्वेश्चन समझ लेते हैं कि ये दो पाई चार्ट बेसिकली क्या आपका डिनोट करना चाहते हैं। यहां पर जो पहला पाई चार्ट है इसमें कहा गया है गिवन बिलो पाई चार्ट शोज परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ 5 डिफरेंट कलर प्लास्टिक बोटल्स प्रोड्यूस्ड बाय मिल्टन। मतलब मिल्टन कंपनी के द्वारा, ओके, यहां पर जो प्लास्टिक की बोतल हैं, ठीक है, इनकी संख्या का प्रतिशत यहां पर दिखाया गया है, ठीक है। जैसे ब्लैक, पिंक, येलो, ऑरेंज और रेड। यहां पर आप इनके कलर्स को मत देखना कि ब्लैक में इन्होंने ये ब्लू कैसे ले लिया है, पिंक में ये क्यों लिया है, ठीक है। आप केवल ये देखना कि जो ब्लैक और पिंक है तो आपका यहां से स्टार्ट हो रहा है। ये आपका ब्लैक है, ठीक है, ये आपका हो जाएगा पिंक, इसके बाद ये हो गया आपका येलो और ये आपका हो गया ऑरेंज और ये आपका हो गया रेड, ठीक है। सेम हायरार्की यहां पर भी होगी। ये आपका ब्लैक हो गया और ये आपका पिंक हो गया, ये आपका येलो हो गया और ये आपका ऑरेंज हो गया और ये आपका रेड हो गया, ठीक है। सबके परसेंटेज मैं आपको बता दे रहा हूं। ये मिल्टन कंपनी के द्वारा जो बॉटल प्रोड्यूस्ड है, कलरफुल बॉटल्स, इनका परसेंटेज दिया है। यहां पर सेलो कंपनी के द्वारा जो अलग अलग रंग की प्लास्टिक की बोतल है इनकी संख्या का प्रतिशत दिया है। टोटल किसी में नहीं दिया, ना इसमें टोटल दिया है कि टोटल कितनी है, ना यहां पर टोटल हमें पता है, ठीक है। दोनों का हमें टोटल नहीं पता। देखो वैल्यू एक बार रिपीट कर दे रहा हूं। ये आपकी 25% है, ये 15 है, ये 20 है और ये 22% है, 22%, ताकि आपको दिक्कत ना हो। ये 18% है, ठीक है। इसी तरीके से ये वाली देख लो, ये तो क्लियर दिख रहा है ना, 20, 10, 25, ये है 15% और ये आपका है 30%, ठीक है। इतना सा ही क्वेश्चन है लेकिन बनाने में आपको मजा आएगा। पहले क्या करते हैं कि इस क्वेश्चन में जो वैल्यू है हमने इसको एक टेबल में कन्वर्ट करके यहां पर लिख दिया। बोतल टाइप ब्लैक, पिंक, येलो, ऑरेंज, रेड और मिल्टन के द्वारा ये प्रोड्यूस बॉटल्स हैं और सेलो कंपनी के द्वारा ये, ठीक है। आप डायरेक्टली क्वेश्चन करेंगे और जो क्वेश्चन की लैंग्वेज कहेगी उसके हिसाब से हम अपने ग्राफ को बनाते जाएंगे, ठीक है। हमें टोटल किसी का नहीं पता है, ठीक है, टोटल कितनी है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि हम अगर मिल्टन के द्वारा टोटल प्रोड्यूस बॉटल को अगर हम एक्स मान लें और सेलो के द्वारा अगर हम वाई मान लें तो एक्स वाई करके भी हम अपने क्वेश्चन को बनाएंगे। अगर हमें ये पता होता कि ये 5000 बॉटल मिल्टन बनाता है तो आप ब्लैक की वैल्यू निकाल देते, लेकिन आप एक्स वाई के टर्म में बना लेना, ठीक है। इससे भी आपका क्वेश्चन बनेगा। जब आपको वैल्यू फिक्स नहीं पता है तो हम एक्स और वाई मानकर ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अब हम यहां पर अपने क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहां पर कहा गया कि इफ टोटल पिंक बॉटल्स प्रोड्यूस्ड बाय मिल्टन इज 20% ऑफ द टोटल पिंक बॉटल्स प्रोड्यूस्ड बाय सेलो। मतलब यदि मिल्टन द्वारा उत्पादित कुल गुलाबी बोतलें वो जो है सेलो द्वारा उत्पादित कुल गुलाबी बोतलों का 20% है, ओके। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, तो मिल्टन द्वारा उत्पादित कुल बोतलें सेलो द्वारा उत्पादित कुल बोतलों से कितने प्रतिशत कम है। देन फाइंड द टोटल बॉटल्स प्रोड्यूस्ड बाय मिल्टन इज व्हाट परसेंटेज लेस देन सेलो, ओके। मतलब मिल्टन की जो बॉटल्स हैं वो सेलो की बॉटल से कितने परसेंटेज कम है, ये आपको कंपेयर करना है। आपने ये देख लिया कि मिल्टन में टोटल एक्स है, एक्स प्रोडक्शन है, सेलो में टोटल जो है बाई प्रोडक्शन है। हमें ये पता है कि यदि मिल्टन द्वारा, ठीक है, ये 10% की यहां पर बात की गई थी, ठीक है। इफ द टोटल पिंक बॉटल्स प्रोड्यूस्ड बाय मिल्टन, ठीक है, आप यहां पर देखो कि मिल्टन के द्वारा पिंक बॉटल्स कितनी प्रोड्यूस्ड है, ये है 10%, ठीक है। तो इस x का 10% हो गया, मतलब 10% ऑफ x ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका सेलो के बराबर, सेलो के पिंक के बराबर, ठीक है। लेकिन सेलो के पिंक का 20% जो है वो इसके बराबर है, तो 20% का मतलब 1/5 हो गया, ठीक है। और किसका 50% ऑफ सेलो, मतलब 15% ऑफ बाई, 15% ऑफ बाई, ठीक है। 5 से इसको काटोगे 3 बार जाएगा। ये देखो यहां पर भी परसेंटेज दिया है और यहां पर भी परसेंटेज दिया है, दोनों परसेंटेज को आप खत्म कर दो तो यहां पर क्या बचा, 10x बराबर 3/, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई 3/10, 3/10, ठीक है। ये हमने x की वैल्यू निकाल दी बाई के टर्म में।
हमें क्या करना है कि जो मिल्टन है वो इस सेलो से कंपेयर करके देखना है कि कितना कम है। तो ऑब्वियसली सेलो ज्यादा होगा, क्योंकि यहां पर डायरेक्टली क्वेश्चन हमसे यही पूछ रहा है कि सेलो से कितना परसेंटेज लेस देन है। तो सेलो वाली वैल्यू क्या होगी, मोर होगी, इसकी वैल्यू कितनी होगी, लेस होगी। तो यहां पर अगर आपको देखना है कि परसेंटेज कितना कम है, तो आपको ये जो सेलो का टोटल है 22, इसमें से इस वाली x की वैल्यू को घटाना होगा। मतलब 3/10 को आप माइनस कर दो, तो 3/10 ऑफ बाई ये इतना हो गया, और डिवाइड बाई आपका कितना, बाई के कंपेयर में इंटू 100, ये परसेंटेज आपका निकल जाएगा। ये कितना आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा 10/10 माइनस 3/, 7/, ठीक है। और ये आपका ऊपर चला जाएगा 7/10 इंटू 100, ठीक है। बाई से आपका बाई कट गया, 10 से ये 10 बार गया, 10 इंटू 7 कितना आ गया, 70%, ठीक है। तो कितने प्रतिशत कम है, 70% आपका कम है। तो इस पूरे क्वेश्चन में ये फिनोमेना हम यहाँ पर लगा सकते हैं, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग करते हैं, लेवल धीरे धीरे चेंज यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पर क्या कहा गया, ध्यान से देखना। इसमें कहा गया इफ द टोटल नंबर ऑफ बॉटल्स प्रोड्यूस बाय सेलो इज 50% मोर देन दैट ऑफ प्रोड्यूस बॉटल्स बाय मिल्टन, ओके। अब यहां पर आप ध्यान रखना कि हमसे क्या कहा गया है कि यदि सेलो द्वारा उत्पादित बोतलों की कुल संख्या मिल्टन के द्वारा उत्पादित बोतलों की कुल संख्या से 50% अधिक है, ठीक है। ये पॉइंट नोट कर लो। फिर यहां पर क्या कहा गया है, ये कहा गया एंड द टोटल नंबर ऑफ ऑरेंज बॉटल्स प्रोड्यूस बाय बोथ द कंपनीज इज 288। मतलब कि जो टोटल ऑरेंज बॉटल का प्रोडक्शन है, टोटल ऑरेंज बॉटल का प्रोडक्शन है दोनों कंपनीज के द्वारा, मिल्टन और सेलो के द्वारा, ये कितना आपको दिया गया है, ये दिया गया है 288, ठीक है। फिर आपको फाइंड क्या करना है, देन फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ रेड बॉटल्स प्रोड्यूस बाय बोथ द कंपनीज, ठीक है। जो लाल बॉटल्स दोनों कंपनी के द्वारा प्रोड्यूस है, इनका आपको एवरेज नंबर निकालना है। तो जो भी बातें यहां पर कही गई हैं, हमने आपको बताया कि जो सेलो द्वारा उत्पादित जो बोतल की कुल संख्या है वो मिल्टन से 50% अधिक है, और दोनों कंपनियों द्वारा जो ऑरेंज बॉटल बनाई जा रही हैं ये 288 हैं। तो आपको बताना है कि दोनों कंपनियों द्वारा उत्पादित लाल बॉटल की संख्या ज्ञात करनी है, ठीक है। मतलब तो यहां पर हम लोग इसको रेशियो में कन्वर्ट कर लेते हैं। रेशियो में कन्वर्ट कैसे करेंगे, रिलेशन आपको दिया है मिल्टन और सेलो का यहां पर, ठीक है। ये आपका हो गया मिल्टन और ये आपका हो गया सेलो, ठीक है। मतलब सेलो की वैल्यू जो है 50% ज्यादा है, ओके, किससे, मिल्टन से, ओके। तो यहां पर अगर मैं मिल्टन को 100 मानता हूं तो सेलो 150 हो जाएगा। अगर आप इसको रेशियो में कन्वर्ट करोगे तो ये 5 से 3 बार, 5 से 2 बार, 2:3 का आपका रेशियो ये बन जाएगा मिल्टन और सेलो का, ठीक है। तो आप इसको मान लो 2x और इसको मान लो आप 3x, ठीक है। अब यहां पर आपको क्या करना है, यहां पर कहा गया है कि टोटल नंबर ऑफ ऑरेंज बॉटल्स प्रोड्यूस बाय बोथ द कंपनीज इज 288, ठीक है। दोनों कंपनियों के द्वारा जो ऑरेंज बॉटल्स हैं वो प्रोड्यूस कितनी है, मिलाकर है 288। तो ऑरेंज बॉटल्स ये है 15%, ये है 20%, ठीक है। तो इस 2x का 15% और ये जो सेलो है 3x, इसका 22% मिलाकर कितना हो जाएगा, 288। तो आप क्या करोगे कि 15%, डायरेक्टली आप इसको परसेंटेज में रखो, 15% ऑफ 2x प्लस 22% ऑफ 3x, ये कितना हो जाएगा 288। ये कितना हो जाएगा 15 इंटू 30x हो गया, और ये परसेंटेज साथ में और रहेगा, ठीक है, 30% x। तो ये हो गया 30% x प्लस 22 इंटू 3 66% ऑफ x, ठीक है, 288। अब आप जोड़ लो 30% x 66% x कितना हो गया 96% ऑफ x इज इक्वल टू 288। तो यहां पर आप x की वैल्यू निकालोगे तो 288/96 आ जाएगा, और परसेंटेज है ना तो 96/100 हो गया, तो इसका मतलब 100 ऊपर आपका पहुंच गया, ठीक है। अब आप देखो कौन सी वैल्यू से काटोगे, 16 से 6 बार कट जाएगा, 16 से कितने बार कटेगा, 16 से एक बार बचा कितना 12 28, ठीक है। और ये आपका कितना हो गया 16 × 96, 16 7 112, 16 8 128, ठीक है, 18 इंटू 100, और ये आपका 6 से 3 बार चला जाएगा, 3 इंटू 100 कितना आ गया आपका 300। मतलब x की वैल्यू 300 आ गई। जब आपको x पता चल गया तो ये 2x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये वैल्यू आ गई 600, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 इंटू 3, ये वैल्यू आ गई 900, ठीक है। अब आपको ये चीज पता यहां पर चल गई। अब हमसे देखो पहले बात, क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है, रेड के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। अब ये जो x है ये क्या है, टोटल है, ठीक है। x क्या है आपका टोटल निकल कर आया, ओके। अब हमने यहां पर मिल्टन निकाल दिया,
तो 2x मतलब कि ये 600 आ गया, और ये 3x निकाला, ये हमारा कितना आ गया, ये आपका हो गया 900। ठीक है, हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि दोनों के द्वारा लाल बोतल की औसत संख्या मतलब रेड बॉटल्स प्रोड्यूस निकालो। आप कैसे निकालोगे रेड बॉटल्स? ठीक है, देखो रेड बॉटल निकालने का तरीका क्या हो जाएगा, हमें मिल्टन की जो 600 बॉटल्स हैं, सेलो की कितनी है, ये है 900 बॉटल्स। ठीक है, अब हमें ये पता है कि मिल्टन में, अभी आप यहां पर नोट कर लो 600 और ये कर लो 900। अब इनका मुझे रेड निकालना है, रेड ये, तो ये हो जाएगा 30% ऑफ 600, 18% ऑफ 900। ठीक है, डिवाइड बाई 2, यही आपको करना होगा। तो देखो 30% 600 का निकालोगे कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा, ये डायरेक्टली आ गया। अब 900 का 18% निकालोगे, 18 इंटू 9 कितना आपका हो गया, 162 डिवाइड बाई 2, क्योंकि एवरेज पूछा है हमसे। तो इन दोनों को जोड़ोगे कितना आ जाएगा, 342 डिवाइड बाई 2 मतलब कितना हो गया, 171। ये आपका औसत निकल कर आ गया। तो पूरे क्वेश्चन में केवल एक बार रेशियो बनाना था, रेशियो बनाते ही आपकी इक्वेशन बन जाएगी। आप टोटल मिल्टन का और सेलो का नंबर पता कर लोगे कि मिल्टन की कितनी बॉटल्स हैं और सेलो का टोटल कितना है। ठीक है, जैसे आपको टोटल पता चल गया तो फिर आप क्या करोगे, इसका रेड निकाल पाओगे यहाँ पर। ठीक है, ये चीज थी, तो क्वेश्चन में लिंक करके इंफॉर्मेशन हमें दी गई थी। थर्ड वाले क्वेश्चन को एक बार देख लो, इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि इफ द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ बॉटल्स प्रोड्यूस बाय मिल्टन टू सेलो इज 11:9, देन फाइंड द परसेंटेज ऑफ येलो बॉटल्स प्रोड्यूस बाय बोथ द कंपनीज टेकन टुगेदर। मतलब यदि मिल्टन और सेलो द्वारा उत्पादित बोतलों की कुल संख्या का अनुपात 11:9 है। ठीक है, 11:9, 11:9 है। तो यहां पर हम क्या करते हैं, मिल्टन और ये हो गया सेलो। ठीक है, मतलब मिल्टन और सेलो, तो इसका रेशियो कितना दिया हुआ है, 11:9। ठीक है, अब यहां पर हमें करना क्या है, दोनों कंपनियों द्वारा एक साथ उत्पादित पीली बोतलों का प्रतिशत हमें ज्ञात करना है। ठीक है, हम देखो इसको हम वैल्यू में मान लेते हैं। वैल्यू में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, ये 11:9 रेशियो है, तो मे बी ये हो सकता है हमारा 1100 पूरा मान लो, इसको आप 900 मान लो, रेशियो पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब आप यहां पर ये देखो कि जो येलो बॉटल्स है, ऑरेंज में कितना है, 25% है। 25 मतलब 1/4 ऑफ दिस वैल्यू। यहां पर कितना 20% है, 20% का मतलब कितना हुआ, 1/5 ऑफ दिस वैल्यू। ठीक है, तो अगर आप इसका 1/4 निकालोगे कितने बार जाएगा, 4 से 2 बार और 3 30, 4 से 7 बार, फिर 5 बार, 275 आ गया। यहां पर आप 1/5 करोगे, ये आपका आ जाएगा 180। ठीक है, आप अगर इन दोनों को जोड़ोगे कितना आ जाएगा, 455 निकल कर आ गया। ये आपकी येलो बॉटल्स निकल कर आ गई। ठीक है, प्रतिशत ज्ञात करना है। आपने यहां पर टोटल कितना माना था, ये 1100 माना, ये 900 माना, तो ये हो गया आपका टोटल 2000। ओरल बता रहा हूं। ठीक है, तो इसी वैल्यू के बिहाफ पर तो ये आपकी 275 और 180 आई है। अगर आप यहां पर मानने को आप ये भी मान सकते थे, एक को आप 2200 ले लेते और एक को आप 1800 ले लेते, तब भी आपका आंसर निकल कर आ जाता है। ठीक है, आप रेशियो में कुछ भी कर सकते हो, लेकिन रेशियो पर इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, इसका रेशियो इवन अभी भी 11:9 का ही रहेगा। तो दोनों का टोटल निकाल कर आ गया अब 2000, और इन दोनों को अगर मैंने जोड़ लिया तो 455 आ गया। अब ये क्वेश्चन आपका पूछ रहा है कितना परसेंटेज है, मतलब 455 जो है ये इस 2000 का, ठीक है, यही आपको निकालना है, कितना प्रतिशत है। 20 कट गए, 5 से 4 बार 20 और ये 91, तो 91/4 ये कितना आ जाएगा, 22.75%। ये आपका आंसर हो जाएगा। जिन जिन लोगों को अभी नहीं समझ में आया प्लीज कमेंट जरूर कर देना, ताकि मैं देख लूं। वैसे समझ में आ जाएगा, सिंपल क्वेश्चन है। मिल्टन और सेलो रेशियो दिया, हमने रेशियो की वैल्यू मान ली 1100 900। अब हमें ये पता है कि येलो कितना परसेंटेज दिया था, तो 275 वैल्यू निकाल दी। ये आपका 20% था, ये निकाल दिया, दोनों को जोड़कर 455 येलो आ गया। अब येलो वाला टोटल इस वाले टोटल का कितना परसेंटेज है, ये आपका क्वेश्चन यहां पर बना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, एक बार ये देखो क्वेश्चन नंबर 4 को कैसे सॉल्व करना है। यहां पर क्या कहा गया है, इफ द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ ब्लैक बॉटल्स प्रोड्यूस्ड बाय मिल्टन टू द नंबर ऑफ येलो बॉटल्स प्रोड्यूस्ड बाय सेलो इज 7:8, मिल्टन द्वारा उत्पादित काली बोतलों की संख्या और सेलो द्वारा उत्पादित पीली बोतलों की कुल संख्या का अनुपात जो है 7:8 दिया गया है। यहां पर थोड़ी सी इक्वेशन अलग बनेगी। वो कैसे इक्वेशन अलग बनेगी, ध्यान से देखना। मतलब मिल्टन का कंपैरिजन सेलो के साथ में जो रेशियो दिया है, देखो मिल्टन का ब्लैक लिया है यहां पर और सेलो का येलो लिया है। ठीक है, इनका आपको रेशियो दिया गया है, तो ये अनुपात कितना है, 7:8 है। ठीक है, मतलब 7x और 8x। ठीक है, ये आपको दिया गया है। अब हमसे क्वेश्चन यहां पर कह रहा है कि
एंड द टोटल नंबर ऑफ बॉटल प्रोड्यूस बाय सेलो इज 800। ठीक है, हमें यह भी पता है कि सेलो के द्वारा जो प्रोड्यूस बॉटल्स हैं उनका टोटल आपको कितना दिया गया, टोटल दे दिया गया 800। ठीक है, मतलब सेलो द्वारा उत्पादित कुल बोतलों की संख्या है 800। फिर पूछा क्या है कि मिल्टन द्वारा उत्पादित काली, गुलाबी और ऑरेंज बोतलों की संख्या आप ज्ञात करो। ठीक है, तो पहले आपको मिल्टन की टोटल वैल्यू पता करनी है। जैसे ही आपको मिल्टन की टोटल वैल्यू पता चल जाएगी, आप काली, पीली, नीली जो भी है वो आप आसानी से यहां पर निकाल पाओगे। ठीक है, अब आप यहां पर ये देखना, सबसे पहले अगर मैं सेलो में येलो की बात करूं, देखो सेलो कंपनी में आप आ जाओ और येलो के पास आ जाओ, ये कितना है, 20% है। ठीक है, तो हम यहां पर जान सकते हैं कि येलो में जो सेलो कंपनी है, इसमें येलो का जो प्रोडक्शन ऑफ बॉटल्स कितना है, ये 20% है। ठीक है, तो आपको ये देखना है कि इसका 20%। ठीक है, देखो एक चीज मैं आपको बता दूं कि इस 800 का टोटल ये वाली वैल्यू होगी ना, इस टोटल का जो 20% होगा वो निकलकर ये 8x आएगा। ये समझ में आ रहा है आप सभी को कि ये जो 20% है ये किसका है, टोटल का। देखो ये जो 20% येलो बॉटल्स हैं सेलो कंपनी के द्वारा, ये टोटल सेलो की होंगी। तो टोटल हमें पता है सेलो का 800 है, तो 800 का 20% बराबर कितना है, 8x के बराबर हो जाएगा। मतलब 800 का 20%, ठीक है, 1/5। डायरेक्टली आप इसको 1/5 कर लो और 5 से इसको आप काट दो, तो 5 से कितने बार जाएगा, 1 बार, 6 बार और ये 160। ये वैल्यू आ गई 8x की, जो कि यहां पर दिया गया है। ठीक है, अब यहां से आप 8 से इसको काट दोगे तो 20 बार चला जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ गई, 20 निकल कर आपकी आ गई। ठीक है, अब जब आपने ये x निकाल दिया है 20, तो आप 7x की वैल्यू निकाल सकते हो। 7 × 20 ये कितना आपका आ जाएगा, 140। ठीक है, हमें मिल्टन का जो ब्लैक की वैल्यू है, मिल्टन में ब्लैक की वैल्यू वो कितनी आ गई, 140 निकल कर आ गई। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब आप मिल्टन में आ जाओ और आप ये देखो ब्लैक कितना है, 20% है, तो 20% टोटल का। ठीक है, हम ये मान लेते हैं कि मिल्टन का टोटल हमें नहीं पता, हम इसको m मान लो या फिर आप इसको m मान लो। मिल्टन का जो टोटल है वो कितना है, m है। ठीक है, तो इस m का 20% जो है वो ब्लैक होगा ना, इसकी वैल्यू आपको 140 दी गई है। मतलब m का 20% जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, 140 हो जाएगा। तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 140/20 और परसेंटेज ऊपर चला जाएगा 20 से 5 बार, तो ये कितना आ गया, 14 × 5 70। ठीक है, और 1 0 आपका ये और, तो 700 निकलकर जो आया वो टोटल हो जाएगा मिल्टन का। ठीक है, अब अगर आपको टोटल पता चल गया तो आप क्वेश्चन को निकाल लोगे। ठीक है, मुझे लग रहा है कि ये क्वेश्चन में कोई ज्यादा दम नहीं है, केवल डेटा लिंक करना था, और अगर आपने एक बार डेटा लिंक कर लिया तो आप क्वेश्चन को बना पाओगे। ठीक है, तो अब आप आ जाओ, यहां पर पूछ क्या रहा है, काली, गुलाबी और ऑरेंज बोतलों की कुल संख्या बताओ। ठीक है, मिल्टन के द्वारा। तो एक तो काली ब्लैक हो गई, ठीक है, और क्या है, और गुलाबी और ऑरेंज। ठीक है, मतलब पिंक और ऑरेंज ये वाली। ठीक है, तो 20, 10, 30 और 10, 40 और 45% की वैल्यू निकालनी है टोटल। 45% 700 का, तो 700 का अगर आप 45% निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 7 × 45, ये कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 7 × 40, 280 था, 7 × 5 35, 280 + 35 कितना हो गया, 315। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पूरे क्वेश्चन में अभी भी अगर किसी को कोई संख्या है तो प्लीज बता दो। एक बार मैं आपको फिर से रिवाइज करके बता दे रहा हूं, बहुत ध्यान से आप देखना। क्लियर कट हमें दोनों का रेशियो पता था, 7x 8x हमने मान लिया। यहां पर हमसे कहा गया है कि जो टोटल नंबर ऑफ बॉटल्स प्रोड्यूस्ड हैं सेलो से वो कितनी, 800 है। तो हमें पता है कि सेलो का जो टोटल है वो 800 आपको दिया गया है। अब आप देखो सेलो में जो आपका येलो है वो कितना है, 20% है। तो इसी टोटल का हम यहां पर क्या करेंगे कि सेलो के टोटल का मतलब 800 का जो 20% है, ठीक है, ये देखोगे आप 20% ऑफ सेलो का टोटल मतलब 800, वो किसके बराबर हो जाएगा, येलो के टोटल के बराबर, क्योंकि येलो ही तो आपने लिया है और जो आपको रेशियो में दिया है कितना दिया, 8x आपको दिया है। ठीक है, तो आपने यहां से ये वाली वैल्यू निकाल दी। ठीक है, ये कितना आया, 20%, 160, 8 से इसको काटा, x की वैल्यू आपकी 20 निकल कर आ गई। ये आपने x यहां पर पुट कर दिया, हमें मिल्टन के ब्लैक की वैल्यू मिल गई। और जैसे ही मिल्टन के ब्लैक की वैल्यू आपको मिलती है तो आप यहां पर खुद देख लेना कि यहां पर हमें मिल्टन में ब्लैक 20% दिया है, तो 20% ऑफ टोटल मिल्टन वो किसके बराबर हो जाएगा, इस 140 के बराबर हो जाएगा। मैंने मिल्टन का टोटल m मान लिया, तो m का 20% 140 के बराबर, m की वैल्यू आ गई। m मतलब क्या था, ये टोटल था मिल्टन का टोटल। ठीक है, अब मिल्टन का टोटल मिल गया तो आप
इसका ये 3% पूछे, 20, 10 और 15, इन तीनों का कॉमन किसके ऊपर होगा? इस मिल्टन के टोटल के ऊपर होगा। ठीक है, तो ये कितना हो गया हमारा 315 आपका यहां पर निकल कर आ जाएगा। 700 का 45% हमने निकाला, जो कि हमारी वैल्यू आ गई। ठीक है, तो आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आप सभी को समझ में आ गया होगा। एक बार इस लास्ट क्वेश्चन को भी देखते हैं। यहां पर कहा गया है कि इफ द नंबर ऑफ पिंक बॉटल्स प्रोड्यूस बाय मिल्टन इज 450 एंड द नंबर ऑफ ऑरेंज बॉटल्स प्रोड्यूस बाय सेलो इज 660। ओके, फिर कहा गया व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज नंबर ऑफ ब्लैक, ऑरेंज एंड येलो बॉटल्स प्रोड्यूस बाय मिल्टन टू द एवरेज नंबर ऑफ रेड, पिंक एंड येलो बॉटल्स प्रोड्यूस बाय सेलो। तो यहां पर आपका मेन टास्क क्या है कि आप इनके टोटल को निकाल दो, और जब आपको मिल्टन और सेलो का टोटल पता चलेगा तभी आप ये लास्ट वाला सेगमेंट निकाल पाओगे। तो ऊपर वाले डेटा से कहा गया कि यदि मिल्टन द्वारा निर्मित जो गुलाबी बोतलों की संख्या है वो 450 है, और सेलो द्वारा निर्मित ऑरेंज बोतलों की संख्या कितनी है? 660 है। ठीक है, तो यहां पर मैं लिख लेता हूं कि जो मिल्टन के द्वारा जो पिंक बॉटल है उनका नंबर कितना है? ये नंबर है 450। ठीक है, यहां पर आप सेलो का लिख लो कि सेलो के द्वारा जो ऑरेंज बॉटल्स हैं इनका नंबर कितना है? 660। यही तो दो डेटा आपको दिए गए क्वेश्चन में। ठीक है, अब आप मिल्टन में जाओ और आप देखो पिंक का परसेंटेज कितना है। ये आपको 10% प्रोडक्शन दिया है बॉटल्स प्रोड्यूस का। ठीक है, तो ये जो हमें पता है कि पिंक की वैल्यू यहां पर 450 दे दी गई है, तो ये क्या हो जाएगा? ये जो 10% है ये टोटल का है। ठीक है, तो यहां पर हम क्या कह सकते हैं? 10% ऑफ टोटल। ठीक है, जो कि आपको दिया है 450 के बराबर। तो आप यहां पर जो टोटल निकालोगे वो कितना आ जाएगा? 450 बटे 10 इंटू 100, क्योंकि 10% है ना, तो इसका नीचे वाला 100 ऊपर चला जाएगा। ये 10 से 10 बार कट जाएगा। ये कितना आ गया? ये आपका आ गया 4500। ठीक है, इसका टोटल हमने इस फॉर्मेट में निकाल दिया। इसी तरीके से आप सेलो का भी देख लो। सेलो में ऑरेंज जो है वो कितना आपका हो जाएगा? 22%। तो 22% किसका? सेलो के टोटल का, जो कि कितना है? 660 है। ठीक है, तो सेलो का जो परसेंटेज है वो किसका होगा? इसके टोटल का होगा, जो कितना है? 660 दिया गया है। तो आप टोटल की वैल्यू निकाल दोगे, ये कितना? 22% है। ठीक है, तो यहां पर कितना हो जाएगा? टोटल आपका आ जाएगा 660 बटे 22 इंटू 100। 22 से कितने बार? 3 बार जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 3000। ठीक है, ये आपने सेलो का टोटल निकाल दिया। ये आपका 3000 आ गया, ये 4500 आ गया। अब आपको ये दोनों चीजें पता चल गई। मुझे लग रहा है आप सारे लोग निकाल दोगे। क्या पूछा है? फाइंड द डिफरेंस बिटवीन एवरेज नंबर ऑफ ब्लैक, ऑरेंज एंड येलो बॉटल्स प्रोड्यूस बाय मिल्टन। ठीक है, मिल्टन के द्वारा ब्लैक और ऑरेंज, येलो। ठीक है, ये ब्लैक हो गई, येलो और ऑरेंज, मतलब 20%, 25% और 15%। ठीक है, 25 और 15 ये कितना हुआ? 40 और 20 60। तो आप डायरेक्टली 60% निकाल दो। इस 45 का कितना आ जाएगा? 60 इंटू 45। ठीक है, ये आपका कितना आ गया? ये आपका आ गया 4 छंग 24 और 5 इंटू 6 30। तो ये हो गया 270। ये हो गया आपका 2700। ठीक है, इसका एवरेज निकालोगे तो 3 एलिमेंट है ना यहाँ पर, क्योंकि 3 वैल्यूज दी है सेलो में जिसका हम एवरेज निकाल रहे हैं, ब्लैक, ऑरेंज, येलो। तो 3 से आप डिवाइड कर दो, कितना आ गया? 900 आपका एक वैल्यू आ गया। इसी तरीके से आप देख लो कि इसमें सेलो में क्या क्या पूछ रहा है। सेलो में पूछ रहा है रेड, पिंक एंड येलो। ठीक है, रेड, पिंक, येलो। तो रेड ये वाली 18% हो गई, और पिंक, येलो 15 और 20%। तो आप इन तीनों को जोड़ोगे कितना आ जाएगा? 53%। ठीक है, ये आपका आ गया 53%। ओके, और यहां पर हम करेंगे 53 इंटू 30। ठीक है, क्योंकि परसेंटेज है तो 2 जीरो खत्म हो जाएंगे। अब मुझे एवरेज भी निकालना है, तो आप मल्टीप्लाई बाद में करो, पहले आप 3 से इसको डिवाइड कर दो, तो ये 10 बार चला जाएगा। अब 53 इंटू 10 कितना हो गया? ये आपका हो गया 530। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस पूछा है। 900 और 530 का डिफरेंस कितना है? 370। ये क्वेश्चन था। तो ये क्वेश्चन तो इजी है, एक बार में बन गया होगा। कंसेप्ट समझ में आ गया आप सभी को कि अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें दोनों का टोटल ना दिया हो, तो आप क्वेश्चन से कैसे टोटल निकालोगे। ठीक है, ये चीज आपको इस क्वेश्चन में सिखाई गई है। ठीक है, तो मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन भी बन गया होगा, और अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप जरूर पूछें। आने वाले दिनों में हम मेंस के और भी वीडियोस लेकर आएंगे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। आप लोग हमेशा मेंस के वीडियोस के लिए रिक्वेस्ट करते हो, तो जब वीडियोस आ रहे हैं तो प्लीज इनको देखो भी, लाइक भी करो, अपने व्हाट्सएप, टेलीग्राम ग्रुप में शेयर भी करो, अपने दोस्तों को बताओ। ये आप सभी का यूट्यूब चैनल है, प्लीज शेयर करें इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा, और चैनल को सब्सक्राइब करके जो बेल आइकॉन है इसको जरूर दबा लें। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू।